गोविंद शर्मा जी को दोनों डोज लग चुकी थी, उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। सुबह करीबन 4 बजे 3 बार ऑक्सीजन लेवल गिरा, लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत बनाए रखी अपनी। आप घबराइए मत। आपको अगर कोरोना पॉजिटिव है तो अपने आसपास के लोगों को बताइए ताकि वो खुद सुरक्षित रह सकें। इस वक्त मौजूद हैं हम आनंद बाग तल्ला गोरखपुर वार्ड नंबर 11 में, जहां के पार्षद हैं रवि जोशी जी। आज हम इनसे मिलने आए हैं और इन्हें जानने आए हैं कि कोरोना को इन्होंने आखिर किस तरह मात दी, क्योंकि कोरोना का लगातार प्रसार हो रहा है। ऐसे में उत्तराखंड का रिकवरी रेट काफ़ी बेहतर हो रहा है और उत्तराखंड में लोग काफ़ी मात्रा में ठीक होकर घर लौट रहे हैं। तो इस मौके पर इस कोरोना काल में पेंडेमिक क्रिएट ना करें आप भी, और जानें कि इन लोगों ने कैसे कोरोना को हराया है और कैसे ये हमारे प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं इस मामले में। आइए जानते हैं उनसे इन्होंने इस मामले में कोरोना को किस तरह से मात दी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि इस बीमारी में केवल हमने अपनी हिम्मत बनाए रखनी है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा इस बीमारी में ये होता है कि आदमी का दिन तो कट जाता है, रात को उसको बहुत घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उसके मन में आते हैं, जिससे उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है और इसमें कभी भी ऑक्सीजन लेवल गिर सकता है। मेरा भी सुबह करीबन 4 बजे 3 बार ऑक्सीजन लेवल गिरा, लेकिन मैंने बड़ी हिम्मत बनाए रखी अपनी। उसके बाद रिकवरी तुरंत हो गई इसमें। आपकी इस दौरान दिनचर्या क्या रहती थी, क्योंकि आप घर में रहते थे और आप वार्ड के पार्षद भी हैं, काफ़ी काम भी था, काफ़ी दबाव भी था, काफ़ी तनाव भी आपको रहता होगा, तो आप अपने आप को कैसे मैनेज करते थे इस दौरान? देखिए, क्षेत्र का जनप्रतिनिधि होने के नाते काफ़ी जिम्मेदारियां रहती है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और इस बीच जब मैं खुद संक्रमित हो गया तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई थी। क्षेत्रीय जनता को उम्मीद होती है, लगातार सैनिटाइजेशन करवाना है, ठीक है, स्प्रे करवाना है लगातार। इस बीच डेंगू का भी सीज़न चल रहा है, ये फॉगिंग भी करवानी है, लोगों के फ़ोन भी उठाने पड़ते हैं, उन्हें अपने नेता की खबर भी लेनी होती है। वो पूछते हैं, उन्हें चिंता होती है कि उनका नेता कैसा है, उन्हें बताना भी पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, घर वालों का भी सहयोग काफ़ी रहता है। इसमें यही सारी चीज़ें रहती हैं और दिन भर घर में रहना है, एक अलग कमरे में रहना है, अपने साथ मोबाइल रखते रहना है, लोगों से बात करती रहनी है। बात करने से काफ़ी हिम्मत मिलती है, अपनी परेशानी बतानी पड़ती है, तभी जाके आदमी जल्दी से स्वस्थ होता है। इस वक्त मौजूद हैं हम हल्द्वानी के बद्रीपुरा क्षेत्र में, जहां गोविंद शर्मा जी के मकान पर गोविंद शर्मा जी के परिवार में 3 लोगों को कोरोना हुआ था, जो आज तीनों ही लोग पूरी तरह स्वस्थ हैं। और हम इनसे जानेंगे कि इस दौरान उन्होंने किन चीज़ों का ध्यान रखा जो आज उन्होंने कोरोना को मात दी है। सर, आपका बहुत-बहुत जो है शुभकामनाएँ। आप जो है कोरोना को, इस एज में आपने कोरोना को हराया है, क्योंकि इस एज में लोग जो घबरा रहे हैं कोरोना से, युवा भी काफ़ी घबरा रहे हैं, लेकिन आपने कोरोना को हराया। सर, क्या आपका दिनचर्या थी उस दौरान जो आपने कोरोना को हराया? देखिए, उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है नहीं? हमने जो है घर पर रहकर 17 दिन आइसोलेशन में रहे, है नहीं? और जो खान-पान में ध्यान रखा, ठीक है नहीं? साथ में मैम भी हैं जो इनकी बेटी हैं, और उन्होंने भी, वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गई थी। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने किया है, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो क्षेत्र की जनता को, कि इससे आप भी उभर सकें और आप पैनिक ना हो। मैम, आपका भी जो है बहुत स्वागत है और थैंक आपको यू। बहुत शुभकामनाएं। आप जानते हैं। देखिए, कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और सबसे पहले तो ये सोचिए कि ये कोई सोशल स्टिग्मा नहीं है। आप घबराइए मत। आपको अगर कोरोना पॉजिटिव है तो अपने आसपास के लोगों को बताइए ताकि वो खुद सुरक्षित रह सकें, अपना भी टेस्ट कराएं, सुरक्षित रह सकें। और जिसको कोरोना है वो अपने कमरे में रहिए ताकि आपके परिवार वालों को ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अपना रोज़ टेम्परेचर आप चेक कीजिए, अपना बुखार है, क्या परेशानी है। एक ऑक्सीमीटर रखिए अपने पास, जिससे आप अपना ऑक्सीजन मॉनिटर कर सकें कि अगर आपको ज़रूरत पड़े हॉस्पिटल ले जाने की। ऑक्सीजन का ही दिक्कत है इन सबसे ज़्यादा। और अपना प्रोटीन डाइट पूरा लीजिए। अपने को हाइड्रेट मतलब कि पूरा टाइम पानी पी के रखिए, जितना पानी पी सकते हैं पीजिए। वैसे इसमें ये होता है कि खाने का मन नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाएं। और जो भी दवाइयाँ हैं, वैसे इसमें ज़्यादा कोई दवाइयाँ हैं नहीं, एंटीबायोटिक्स ही मिल रही हैं जो गवर्नमेंट की साइड से मिल रही हैं, तो वो खाएं। बस ये है कि अपने दिमाग में हमें पॉजिटिव रहना है कि सिर्फ ये एक मामूली सा फ्लू है जो नॉर्मली हमें ज़ुकाम बुखार होता है। अगर हाँ हम डर गए तो फिर प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, जिनको पहले से ही लंग्स वगैरह की कुछ प्रॉब्लम है, मैं तो उन्हें ये सजेस्ट करूँगी कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करें। हर कोई, चाहे कोरोना है या नहीं है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे हर कोई फोकस करे।
मैम इस दौरान जैसे सोशल मीडिया पर या टीवी पर लगातार कोरोना से संबंधित जो खबरें आ रही थी वो काफ़ी पैनिक करने वाली थी और लोग थोड़ा डर रहे थे और काफ़ी नेगेटिविटी थी। तो इसे आपने इससे कैसे उभरी आप? क्योंकि घर में थे तो आप फेसबुक और सोशल मीडिया से लगातार आप कांटेक्ट में होंगे। उस इस दौरान आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और लोगों को इससे कैसे उभरना चाहिए? देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप कोविड पॉज़िटिव आए हैं, तो न्यूज़ चैनल्स मत देखिए। क्योंकि देखिए नेगेटिविटी इंसान को और ज़्यादा नेगेटिव बनाती है। आप देखिए जो कॉमेडी मैं फ्रेंड्स की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मैं वो ही देखती थी। उससे ये है कि आप खुश रहेंगे तो आपकी पॉज़िटिविटी आएगी। न्यूज़ चैनल में देखेंगे देखिए न्यूज़ चैनल्स भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए हमें पता होना चाहिए क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन तो वहीं से मिलेगी कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या करना है। लेकिन जितना है अपने फैमिली के साथ डिस्टेंस मेंटेन करके रहिए, लेकिन यही है कि घर पे रह के होता है कि हमें खाना प्रॉपर मिलता है और घर वालों की शक्लें देख के फिर भी देखने को मिलती हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो ये है कि हमें डरना नहीं है, हमें ये सोचना है कि हमें ठीक होके अपनी फैमिली के पास दोबारा वैसे ही रहना है जैसे हम पहले रहते थे। इसी एक कड़ी में इस परिवार में क्योंकि 2 लोग हैं, गोविंद शर्मा जी और उनकी वाइफ़ और उनकी बेटी वो बाहर थीं और उनके दामाद जिसमें इनका सबसे बड़ा रोल जो रहा है, इन सबको कोरोना को मात देने में उनके दामाद का रहा है मनदीप बिनवाल जी, जो इस वक़्त गुड़गाँव में जॉब करते हैं और इस वक़्त वो हल्द्वानी में हैं। आइए इनसे जानते हैं इन्होंने उस दौरान ऐसा क्या किया? आज पूरा परिवार जो है इनका ऋणी है और इनका शुक्रिया अदा कर रहा है। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका JJN में। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मैं यही कहूँगा कि कोरोना जो एक बीमारी है वो उससे ऐसा कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि मैं न्यूज़ पे काफ़ी सुन रहा हूँ कि कुछ लोगों को कोरोना हो गया है और लोग अपने परिवार से दूर भाग रहे हैं। उनकी सेवा करने के लिए भी लोग मतलब सोच रहे हैं कि अगर वो शायद अगर उनको टच करेंगे तो उनको भी वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरे घर पे 2 पेशेंट थे, तो शायद मैं नहीं होता तो हो सकता था इनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। और मैं खुश हूँ कि इन लोगों ने मैं भी इनके लोग के साथ काफ़ी टाइम तक इनके साथ स्पेंड किया और इन लोगों ने भी साथ दिया और ये इस बीमारी से बाहर उभर के आए हैं। कोरोना ऐसा नहीं है कि कोरोना एक बीमारी है, कोरोना एक जंग है। इस जंग को आपको खुद जीतना है। इसके लिए कोई अलग से सेना नहीं है, वो सेना आप ही लोग हैं। आप ही को अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, आप ही को अपनी फैमिली को ये जताना है कि नहीं, आप इस बीमारी से बाहर आएँगे। तो मैं यही कहूँगा कि इस बीमारी से घबराएं ना, अपने परिवार का साथ दें, अपने परिवार के साथ रहें और आप देखिए आप इस बीमारी से बाहर आ जाएंगे। अ, तो ये थे हम बद्रीपुरा में जहाँ पर परिवार के 3 लोग पॉजिटिव हुए थे और तीनों ही इस वक्त स्वस्थ हैं, हष्ट-पुष्ट हैं। और अब सबसे ख़ास बात इसमें हम आपको बता दें, गोविंद शर्मा जी को दोनों डोज़ लग चुकी थी, उसके बाद वो कोरोना पॉजिटिव हुए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपकी डोज़ लग चुकी हैं तो आप लापरवाही बरतें। अगर आपके डोज़ लग चुके हैं तो आप घर में रहें, मास्क का प्रयोग करते रहें, सैनिटाइज़ का इस्तेमाल करते रहें क्योंकि कोरोना को हराने के लिए हम सबकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है।